स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपना स्कूल प्लस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोपेश। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में एक नए फार्मूला को सीखने जा रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके पहले आप लोग ने द्विघात सूत्र सीखा, विभाजन सूत्र सीखा और आज हम इस वीडियो में त्रिभुज का क्षेत्रफल सीखेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों ने 9th क्लास में हीरोन फार्मूला के माध्यम से सीखते थे, बनाते थे, सॉल्व करते थे प्रॉब्लम को। लेकिन हीरोन फार्मूला जो है वैसे त्रिभुज के लिए है जिसका कि भुजा आपस में बराबर नहीं हो, यानी विषमबाहु त्रिभुज के लिए हीरोन फार्मूला यूज किया जाता है, उपयोग में लाया जा सकता है, प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम सीखने जा रहे हैं उसमें उनके निर्देशांक बिंदु अगर दिए हों तो उससे आपको क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। आप हीरोन फार्मूला या फिर आज जो जिसके निर्देशांक दिए हो जिस त्रिभुज का, उससे भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हीरोन फार्मूला के द्वारा। लेकिन थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स मैटर है, जटिल है, इसलिए आज हम लोग सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके निर्देशांक दिए हुए हों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। मान लेते हैं ए बी और सी त्रिभुज है जिसके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। ठीक है, तो लिखते हैं माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष ए बी सी के निर्देशांक क्रमशः, ठीक है, क्रमशः क्या है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है। अब देखिए तो, और ये जो है एक मैं ग्राफ पेपर पे यूज कर रहा हूं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये O बिंदु। अब क्या करते हैं, A से परपेंडिकुलर डाल देते हैं LOX पर, इसके बाद B से परपेंडिकुलर डाल देते हैं MOX पर, और इधर भी परपेंडिकुलर डाल देते हैं OX पर N। देखिए तो अब इसको लिखेंगे AL BM CNOX पर लंब डाला, AL BM और CN X अक्ष पर लंब डाला। चलिए डाल दिया। अब देखिए तो यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, होगा ना। ये यहां से यहां तक y3 हो जाएगा, ये यहां से यहां तक ये y2 हो जाएगा। अब ये भी क्या हो जाएगा, y2 हो गया। फिर ये x1 हो जाएगा, कहां से यहां तक आपका x1 हो जाएगा। ये x3 है तो यहां संपूर्ण ये x3 हो जाएगा। ये आप पहले सीख चुके हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो ए बी एम एल, ठीक है, ए बी एम एल एक समचतुर्भुज दिख रहा है आपको। फिर ए एल एन सी समचतुर्भुज दिख रहा है, एक समलंब चतुर्भुज। ए बी एल एम समलंब चतुर्भुज, ए एल एन सी समलंब चतुर्भुज,
और ये भी BMNC एक समलंब चतुर्भुज। तो क्या करते हैं, ये समलंब चतुर्भुज और ये समलंब चतुर्भुज दो को जोड़ते हैं और BMNC ये जो नीचे वाला समलंब चतुर्भुज दिख रहा है, इस समलंब को पूरे में घटा देते हैं, यानी इनका योग और यह समलंब का घटाव कर देंगे तो ABC आपका बच जाएगा। चलिए देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या लिखेंगे, समलंब ABML समलंब चतुर्भुज ABML का क्षेत्रफल प्लस फिर कौन सा ALNC समलंब चतुर्भुज ALNC का क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ दिया, अब घटाव कर रहे हैं, कौन सा समलंब चतुर्भुज AMNC का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज BMNC का क्षेत्रफल। इतना अगर कर देंगे तो क्या बचेगा भाई, यही बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब देखिए समलंब का क्षेत्रफल होता क्या है, पहले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल समझ लीजिए, इसका होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग गुना शीर्षलंब या ऊंचाई जो बोलिए, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो अब देखिए समलंब चतुर्भुज ABML का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इनका समांतर भुजाओं का योग BM और AL क्या है, समांतर भुजा, यानी कि BM प्लस AL आप गुना ये ऊंचाई या शीर्षलंब जो बोलते हैं ML। इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं 1/2 गुना समांतर भुजा, समांतर भुजा क्या मिला BM प्लस AL, ठीक है, अब गुना क्या कर रहा है ML, प्लस का चिन्ह है प्लस कर दिया, फिर क्या होता है सूत्र 1/2 समलंब, इसका समलंब ALNC का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा इसके लिए कौन सा हो जाएगा ALNC गुना AL जोड़ NC, दो भुजाओं का योग हो गया जो समांतर भुजा था ये दोनों, इसके बाद LN इसका क्या हो गया, बीच का गैप जिसे ऊंचाई या शीर्षलंब बोलते हैं, LN हो गया। अब घटाव करेंगे, घटाव क्या, समलंब चतुर्भुज BMNC। अब देखिए तो ये और ये समांतर है BM और CN, तो क्या करेंगे 1/2 गुना BM जोड़ NC गुना क्या करेंगे MN करेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब BM AL ML सब का वैल्यू निकाल लेते हैं इस निर्देशांक के दृष्टिकोण से। अब देखिए तो पहले BM है आपका, हम इधर लिखते हैं BM क्या है, Y2 है, इसके बाद देखिए तो AL क्या है
ए एल आपका y1 है। फिर देखिए क्या है, एनसी, एनसी क्या है, y3 है, इतना निकल गया। इसके बाद बी एम और फिर एनसी, इतना निकल, तीन चीज था जो निकल गया। अब क्या है, एम एल, एम एल, एम एल देखिए तो ये वाला गैप ना, तो क्या करेंगे, यहां से यहां तक की गैप दूरी क्या है, x1 है, और इतना क्या है, ये x2 होगा, x2 है, यानी कि ये यहां से x1, ये x2, तो अगर x1 में x2 घटा देंगे तो ये वाला गैप निकल जाएगा। ये हो गया आपका क्या, कौन सा, इसे लिख देते हैं ओ एल घटाओ ओ एम बराबर x1 घटाओ x2, निकल गया। दूसरा क्या है, एल एन, ये देखिए एल एन है, यहां यहां एल एन, ये क्या है, एल एन है, एल एन, एल एन समझिए, यहां ये गैप निकालना है, क्या करेंगे, ओ एम यानी यहां से पूरे घटाओ ओ एल, यानी कि ओ एन घटाओ ओ एल, ओ एन क्या आपका, ओ एन यहां से यहां तक की दूरी क्या है, x3 है आपका, माइनस ओ एल तक क्या दूरी आपका, x1 है, ये x1 दे दिया, दो वैल्यू निकल गया। अब एक एम एन बचा हुआ है, एम एन, एम एन, अब देखिए एम एन यही है, तो ओ एन इस पूरे में अगर ये दूरी घटा दें तो ये वाला गैप निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, ओ एन घटाओ ओ एम, ओ एन यहां से क्या है, x3 है, माइनस ये क्या है, ओ एम क्या है आपका, देखिए ओ एम क्या है, x2 है, x2, ये सारे वैल्यू अगर इसमें पुट कर देंगे और फिर कैलकुलेट कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। सबसे पहले देखिए 1/2 सब में कॉमन है, 1/2 सब में कॉमन है, निकाल लिया। अब देखिए तो बी एम y2 प्लस ए एल y1 हो गया, इंटू है, इंटू दिया, एम एल का निकालें क्या, x1 माइनस x2 प्लस है, प्लस दिए चुके, 1/2 निकाल चुके हैं, निकाल लिया। अब ए एल का दूरी क्या है आपका, y1 प्लस एनसी y3 इंटू एल एन का ये निकाला x3 माइनस x1, ये निकला है आपका। अब बचा ये माइनस वाला फैक्टर, माइनस दिया, 1/2 कॉमन ले चुके हैं, ये क्या बचा, बी एम का y2 एनसी y3, ठीक है। इसके बाद क्या है, इंटू एम एन का ये देखिए निकला हुआ है x3 माइनस x2, इतना अगर आप समझ गए तो समझिए कि आपका कैलकुलेशन एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकल जाएगा। इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप नीचे लिख सकते हैं, आ जाएगा, क्या करेंगे, गुना करेंगे ना, y2 x1 माइनस y2 x2, ये हो गया, प्लस y1 x1 माइनस y1 x2, एक हो गया, प्लस है, इसका आप करेंगे y1 x3 माइनस y1 x1 प्लस y3 x3 प्लस माइनस होगा माइनस y3 x1,
ये वाला फैक्टर पूरा गुना कर दिया, बचता है ये माइनस y2x3 फिर माइनस ये हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस y2x2, ये हो गया। अब बचा ये माइनस y3x3, फिर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा y3x2, ये हो गया। अब देखिए तो जो कटने वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 फैक्टर कट करके 6 आएगा। अब देखिए तो y2x1 y2x3 y3 x3, देखिए तो ये माइनस में और ये प्लस में कट गया। अब y1 x1 देखिए कहाँ है y1 x1, ये कट गया। y2 x2 ये माइनस में और ये प्लस वाला कट गया। चलिए अब यहाँ देखिए 1/2 जो बचता है उसको लिख लीजिए, y2 x1 ये कट गया माइनस y1 x2 प्लस y1 x3 माइनस y3 x1, फिर एक ये फैक्टर बचा हुआ है तो y2 x3 प्लस y3 x2। अब देखिए x1 वाला और x1 वाला एक जगह ले लीजिए, फिर x2 वाला एक जगह लीजिएगा। हम ये कर देते हैं y2 x1 और फिर आपका y3 x1 एक जगह लिख लिया। फिर देखिए ये वाला आ रहा है ना y1 x2 कहाँ है, एक यहाँ है, लिख लेते हैं y3 x2 माइनस y1 x2, सब एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो कि आपको कॉमन लेने में अच्छा रहेगा, प्लस x3 ये वाला और आपका ये वाला, यानी कि y1 x3 माइनस y2 x3, इतना हो गया। अब देखिए तो इसमें x1 कॉमन है, x1 लिया, क्या बचा y2 माइनस y3 प्लस इसमें x2 कॉमन ले लिया, क्या बचा y3 माइनस y1 प्लस इसमें x3 कॉमन लिया तो क्या बचा इसमें y1 माइनस y2। ये हो गए आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कि यही एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप यहां भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यहां भी ये भी आपका एक एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। आप इसको भी फॉर्मूला मान सकते हैं, अगर इस पे भी कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इस पे भी कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या, एरिया कभी भी नोट में लिख लीजिए, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है, नहीं लिया जाता है। क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक मान स्वीकार नहीं किया जाता है। तो कभी भी अगर आपका एरिया निगेटिव आ जाए उसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। तो आपने सीखा आज के वीडियो में एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार देखिएगा। और यह सूत्र आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, इस पे आधारित प्रश्न आएंगे तो आपको इस क्या कहते हैं, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल के जो फार्मूला है
आप इसको 2 4 5 बार क्वेश्चंस बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल पर आधारित देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया हुआ है A1 - 1, उसके बाद B -4 6 C -3 -5, इस प्रकार का दिया हुआ है। तो कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए। तो क्या करेंगे इसके लिए, आपका देखिए तो x1 हो गया 1, x2 हो गया -4 और x3 हो गया -3, फिर y1 -1, y2 6, y3 -5। ठीक है, तो लगा देते हैं सूत्र। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर सूत्र लगा लीजिए 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये लगा दिया। अब देखिए तो x1 का मान क्या है, 1 है, y2 का मान क्या है, 6 है, y3 का मान क्या है, -5 है, प्लस x2 का मान क्या है, -4 है, फिर y3 का मान क्या है, -5, y1 का मान -1, इसके बाद x3 का मान -3, y1 का मान -1 माइनस दिया, और y2 का मान क्या है, 6 है। सरल कर देंगे आप। ये देखिए तो 1 हुआ, ये 6 माइनस प्लस -4, ये देखिए तो -5 और माइनस +1 ±-3 और ये -7 हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, 1 गुना 6 + 5, डायरेक्ट में 11 लिख दूं, 11 गुना 1 11 हो गया, माइनस ये देखिए तो कितना हो गया, इधर -4 था और गुना ये -4 और माइनस +21। ठीक है, ये देखिए 1/2, अब 11 माइनस +16 माइनस +21, देखिए करना होता 6 1 7 1 8 हो गया, 2 1 3 1 4, एक कट गया, कितना बचा 24, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बच गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपका हो गया 24 वर्ग इकाई, 24 वर्ग इकाई। तो आपको समझ में आ गया, बहुत इजी है, अगर आपके पास फार्मूला है तो बहुत इजी है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइज लेकर के आएंगे। तब तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।